गाइस, जैसे कि आपको पता है, आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, हम एक और बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करेंगे आज हम, विच इज़ बैन ऑन टिकटॉक। जैसे कि आप जानते हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने 59 एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग टिकटॉक पे बैन लगा दिया है और बहुत सारे रिएक्शन आपने देखे होंगे जो मैंने आपको दिखाए कुछ। ये रिएक्शंस आप देखने के बाद मैं आप लोगों से कुछ थॉट्स शेयर करना चाहता था। किसी ने मेरे से क्वेश्चन भी किया कि सर इतना क्या हो गया जो लोग इस तरीके से रो रहे हैं। सो उसी चीज़ पे हम कंसर्न करना जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात, जो मेन जो चीज़ टिकटॉक को इतना फेमस बनाती है, दैट इज़ यूजर्स। जैसे कि आपको पता ही है, टिकटॉक 2 सेपरेट सर्वर्स पे चलता है। चाइनीज़ के लिए सर्वर डिफरेंट है, जिसमें वो डुओइन करके कोई एप्लीकेशन, उसका सिमिलर एप्लीकेशन चलता है जो चाइनीज़ की जो पॉलिसीज़ है चाइना की, उस पर वो है, उसी के हिसाब से बना हुआ है। देन टिकटॉक बाकी वर्ल्ड के लिए। टिकटॉक ने कई रिकॉर्ड्स तोड़े। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, ये सब बहुत आगे हैं टिकटॉक से, और टिकटॉक कहीं भी नहीं लगता उनके आगे, लिटरली कहीं भी नहीं लगता है। बहुत अच्छी पॉलिसीज़ और बहुत कुछ है, वो बहुत प्रोफेशनल एप्लीकेशन है, बट टिकटॉक फिनोमिनल है, बस चल रहा था किसी तरीके से। और सबसे बड़ी चलने की बात, जो इसकी जो फीचर्स हैं, इसके एल्गोरिदम्स हैं, मतलब इसकी जो मैकेनिज़्म है, वो ही इसको चलाने देते। किसी का भी कंटेंट ले लो, कुछ भी बना लो, कहीं से भी डाउनलोड करके कुछ भी डाल दो, कुछ भी करो, कोई सेंस नहीं है। सो इसमें कुछ है नहीं, लोग कॉपी पेस्ट कर रहे थे, कोई खास कुछ हो नहीं पा रहा था। हाँ, कुछ टैलेंट था, ऐसी बात नहीं है, कोई कंटेंट भी था, बट स्टिल कंटेंट भी था, मगर स्टिल कुछ खास नहीं था। बिलीव मी, कुछ खास नहीं था। 15 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, इतनी छोटी वीडियोस में या 1 मिनट की वीडियोस में काफ़ी कुछ आ भी जाता है और काफ़ी कुछ नहीं। 85% थिंग्स वाज टोटली क्रैप। कुछ भी कहीं भी कैसे भी वायरल हो जाता है। यही फीचर्स ने टिकटॉक को फेमस किया कि कोई भी एक घटिया सी आवाज़ या कुछ भी, आप हमको क्यों फॉलो करें, ऐसे ही मैंने भी देखा कैसे कुछ भी वायरल हो जाता है। मेन 3 कारण। फर्स्ट कारण था टिकटॉक फेमस होने का, वो ये था कि इसकी पॉलिसीज़ कोई भी नहीं थी, कोई गाइडलाइंस नहीं, आप कुछ भी करिए। आप देखिए नेहा गुरगेन या फिर काफ़ी सारे जो हैं उनकी कैसे वीडियो आए, कैसे चीज़ें हांगकांग, चाइना, मतलब कहाँ यूएस में भी इसके खिलाफ बहुत कुछ उठाया गया। कई जगह ये बैन हो चुका है, कोई नई बात नहीं। इंडिया में 2019 में बैन हुआ था, बट स्टिल द पॉइंट इज़ कि लोग इस तरह के रिएक्शन क्यों दे रहे हैं, जिस पे हम बात करने आ रहे हैं। मैंने आपको बता दिया टिकटॉक कितना फेमस क्यों, उसकी पॉलिसीज़ नहीं, कोई गाइडलाइंस नहीं, एकदम खुला छोड़ा हुआ, आप कुछ भी कर सकते हो। लोग सुबह उठते हैं, ब्रश करते हुए भी बना लेते हैं, वीडियो वायरल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कवर की। इतने सारे एप्लीकेशन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चाइना में नहीं चलते। 400 मिलियन ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे है और एप्लीकेशन के मुकाबले, मतलब चाइना की पॉपुलेशन इस ऐप के थ्रू है। आप कहने का सेंस समझ पा रहे होंगे कि बहुत सारे बड़े एप्लीकेशन चाइना में बैन है, बल्कि ये एप्लीकेशन दोनों जगह वर्क कर रहा है, दोनों सेपरेट सर्वर्स पे। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है, क्योंकि इसमें यूजर्स बहुत ज़्यादा हैं। देन कमिंग टू द इंडिया में चीज़ें इतनी वायरल क्यों होती है? क्योंकि इंडिया में जो लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, वो लोग हाई प्रोफाइल लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, जो ये लोग हैं, इनके लिए इंस्टाग्राम में कुछ नहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम थोड़ा प्रोफेशनल है और फेसबुक थोड़ा थोड़ा सा कम है। बाकी और भी स्नैपचैट है, बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत ही मुश्किल है, वहाँ पर उनके जैसे लोग कम मिलते हैं। मगर टिकटॉक में आप मानेंगे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, फार्मर्स, और वो लोग बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बल्कि हाई प्रोफाइल लोग और मिडिल क्लास लोग उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना वो लोग कर रहे थे। और वो उन लोग के लिए ये चीज़ नई है, उन्होंने कभी इंस्टाग्राम में देखी नहीं, हम लोग तो पहले ही देख चुके हैं या कुछ भी है। तो वो लोग कोई भी चीज़ को वायरल करने में सक्षम है, क्योंकि उनके पास वो स्पेशल पॉपुलेशन है। इवन हम चम्मच से कुछ खा रहे हैं, कुछ भी आवाज़ निकाल रहे हैं, वो पॉपुलर हो जाती है। इस कारण से टिकटॉक फेमस है। कमिंग बैक टू द आवर पॉइंट कि लोग इतना रो क्यों रहे हैं। लोगों ने इसको फुल टाइम कैरियर के थ्रू देख लिया था। 2 रीज़न है जो लोग इतना क्रिटिसाइज़ हो रहे हैं, गवर्नमेंट को गलत बोल रहे हैं। वैसे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है,
बहुत सारे ये अनसेफ था, एक स्पाइंग ऐप था, आप गूगल में सर्च करके भी देख सकते हैं, एक स्पाइंग ऐप था, बहुत सारा डाटा आपका साथ जा रहा था। और चाइनीज़ के साथ में हमारे यहाँ बॉर्डर पे इस तरह की लद्दाख में कंडीशंस में गवर्नमेंट ने जो भी कुछ देखा है, सर्वेस करके बहुत कुछ करने के बाद ही उन्होंने बड़ा डिसीजन लिया है। ये कोई छोटा डिसीजन नहीं है। मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा अर्निंग भी थी। अब कमिंग बैक टू हमारे पॉइंट्स, दो चीज़ें, फेम एक ऐसी चीज़ है, इंसान करोड़पति या अरबपति भी बन जाता है, लेकिन कई बार वो फेम नहीं बना पाता है। जो यहाँ पे कुछ भी नहीं है उस इंसान के पास, लेकिन टिकटॉक पे कई सारे अकाउंट्स हैं जिनके पास इतना फेम है कि लड़कियाँ, फॉर एग्जांपल कोई फार्मर है, उसके साथ ड्यूएट कर रही हैं, उसके साथ आके वीडियो बना रही है कि वो भी फेमस हो जाए। और फेमस होने का फ़ायदा ये है कि इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स आपको पे करते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा फेम हो जाता है, आप बहुत फेमस हो जाते हो, लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और आप जानेंगे, मैंने इन सब की जब अर्निंग चेक की, जैसे रियाज अली हैं, वो $23,000 मतलब तकरीबन लाखों में 15-18 लाख रुपए पर पोस्ट उसको मिलता है। ऐसे ही बहुत सारे टिकटॉकर्स जो हैं, ऐसे ही 100-150 या मेरे ख्याल 200-250 टिकटॉकर्स होंगे जिनको बहुत हाई पेइंग हो गए, ब्रांड्स उनको बहुत पे कर रहे थे। यही सपना लेके हर इंसान टिकटॉक पे कूद रहा था कि मुझे वीडियोस बनाना है, क्योंकि यहाँ पे सबसे सिंपल तरीका है वायरल होने का, सबसे जल्दी तरीका है वहाँ पहुँचने का, इतने फॉलोअर्स बनाने का। क्योंकि यहाँ पे जो यूज़र है वो उतना ज़्यादा नहीं सोचता। सॉरी टू से, एक मिडिल क्लास पर्सन या हाई क्वालिटी पर्सन, कुछ छोटे पर्सन फार्मर्स का वीडियो लाइक नहीं करता है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, बहुत कम करते हैं, उसका रेशो कम है। बट टिकटॉक में जो मेजर यूजर्स थे वो हर जगह से थे, और जो, क्योंकि आपको पता है गरीब पॉपुलेशन इंडिया में बहुत है, गरीब नहीं कहा जाएगा, गलत वर्ड है, भगवान ने सबको ब्यूटीफुल बनाया है, बट स्टिल हम अगर उसको मेजर करें या कुछ भी कहें, वो लोअर क्लास जिसे हम टेक्निकली कहते हैं, ठीक है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, जो दुनिया की भाषा है वो कह रहा हूँ। सो वो लोग किसी भी चीज़ को वायरल कर देते हैं। इसी कारण से हर इंसान वो फेम के चक्कर में आ रहा था। जो फेम इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को मिलता है, जो फेम बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को मिलता है, जो फेम उनको मिल रहा था, वो फेम का इंसान भूखा था अर्निंग से पहले। अर्निंग इज सेकंड ऑप्शन। कुछ लोग फेम होने के बाद भी अर्निंग नहीं कर पाते, क्योंकि इन्फ्लुएंसर बनने के बाद भी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो कि इंसानों को करनी पड़ती है। बट स्टिल फेम का हर कोई भूखा था, और बहुत सारे लाखों लोग, आई मीन टू से, उस सपने में जा रहे थे। और 2019 के बाद, बैन हटने के बाद, टिकटॉक के एकदम फिनोमिनल उसमें चेंजेस आया, वो इंडिया में बहुत ज़ोर शोरों से चल रहा है। और कोई भी चीज़, बल्कि लोग बिजनेस के लिए, पर्सनल बताना, मतलब लोग, इंसान कुछ भी कर रहे हैं, वायरल हो रहा है, इंसान फेमस हो रहा है, और फेमस होने के बाद उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही है, वो अर्निंग कर पा रहा है, कुछ भी बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं एक बार फेमस होने के बाद। और लोग किस तरीके के डर्टी वीडियो भी डाल रहे हैं, बहुत ख़राब चीज़ें भी कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज, ऐसे आपने अभी नेहा गुरगीन वाला जो सीन देखा, वो मतलब जस्ट पब्लिसिटी स्टंट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो कि सही नहीं है। सेकेंड चीज़, अर्निंग बहुत ज़्यादा है। इंसान को चुटकुले सुनाने के बाद, सबसे फास्टेस्ट प्लेटफॉर्म पे आके फेमस होने के बाद इतना पैसा मिले जो शायद वो कोई लोग, एक पोस्ट क्या फॉर एग्जांपल लगाइए, $23,000 मिल रहे हैं, 18-20 लाख रुपीस मिल रहे हैं, नहीं भी माने 4-5 लाख रुपीस पर मंथ मिल रहे हैं। अगर एक साल का भी फेम रहा तो 40-50 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। उस 40-50 लाख रुपए इंसान लाइफ टाइम भी नहीं कमा पाता है। सो लोग अपना ड्रीम लेके इधर आए थे या जुड़ गए, लोगों को लाइव करने को मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें लोगों को देखने को मिल रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, खासकर लड़कियां। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात भी बताता हूँ, लोग की पैचअप्स हो गए, लोग की ब्रेकअप्स हो गए, लोगों को नई लड़कियाँ मिल गई, मतलब गर्लफ्रेंड्स मिल गई, बॉयफ्रेंड्स मिल गए, टिकटॉक क्रश, ये वो फलाना, बहुत सारी चीज़ें हो गई। जो फेमस था सब उसका खेल था। हर बंदा फेमस होने के लिए टिकटॉक पे उतरा था, और बहुत सारे, यू विल नॉट बिलीव, बहुत सारे लोग उस जगह पे पहुंच गए थे कि वो भी अर्निंग शुरू कर पाते। और एकदम से, जैसे कि मोदी जी स्टाइल है, वो टाइम देते ही नहीं, उन्होंने टाइम फिर नहीं दिया, और सब लोग बैन हो गए, और उनके सपने बीच में छूट गए। काफ़ी लोग रो रहे हैं, कर रहे हैं, मैंने देखा, बहुत सारी चीज़ें सामने आई, लोगों के सपने टूटे, उन लोगों की बहुत उम्मीद थी। कई लोगों ने 4-4 साल, 3-3 साल, 2-2 साल बस यही काम किया। कई लोगों ने अपनी स्टडीज़ को भी नहीं देखा, उन्होंने सोचा कि बस मैं बन ही जाऊँगा और कर ही लूँगा।
सो इस कारण उन लोग का ये रिएक्शन है, इस कारण से लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। बट इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ गलत नहीं किया है। ये एक स्पाइंग ऐप था, ये बहुत कुछ गलत हो रहा था और चिल्ड्रंस के लिए तो ये बहुत, छोटे बच्चों के लिए, किड्स के लिए बहुत ख़राब था। और भी लोग कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, दिन भर फॉलोअर्स के पीछे लोग को बोल रहे थे, या बहुत सारी चीज़ें घट रही थी। एक तरह से ये एक नीडेड फैसला था, क्योंकि टिकटॉक की गलती नहीं है, टिकटॉक की ही गलती है, सॉरी टू से। उसमें कोई पॉलिसीज़ नहीं, कोई गाइडलाइंस नहीं, कोई कुछ नहीं, इस कारण से उसका गलत इस्तेमाल हो जा रहा है। टिकटॉक जैसी भज़ा मेरे ख्याल बहुत सारी हैं, जो मित्रों, या आप देख लो टिक जो अभी सुनने में आ रहा है, मैंने ख्याल खोल के भी नहीं देखे ये सब एप्लीकेशंस कभी, एंड बहुत सारे हैं, लाइकी, ये सब टिकटॉक जैसे ही हैं। बट मेजर फ़र्क सिर्फ दो थे यहाँ पे। यूज़र्स, इंडियन यूज़र्स हर कैटेगरी का था, खासकर वो नीचे वाले पर्सन जो टेक्निकली। सेकंड, अमेरिका में ये एप्लीकेशन बहुत फेमस था। थर्ड जो चीज़ है, अमेरिका में उसके यूज़र्स बहुत थे और चाइना के यूज़र्स भी बहुत इन्फ्लुएंस थे। इस कारण ये एप्लीकेशन इतना फेमस हुआ, लोगों को इतना फेम मिल रहा था। कोई भी चीज़ उठा के, कोई भी इंसान के पास कोई भी चीज़ है, वो जो एक डिफरेंट चीज़, यूनिक चीज़ करके दिखा सकता है, वो जल्द से जल्द फेमस हो जा रहा था। बस यही बात थी, लोग के सपने जुड़े थे, लोग बहुत सारे फेमस होने चाहते थे, या जो लोग फेमस हो गए थे उनको वो फेम वापस, आई डू नॉट थिंक कि इतनी जल्दी कभी मिल पाएगा। शायद 90% लोगों को नहीं मिल पाएगा इस चीज़ की तरह, और बहुत सारे लोगों को फेम का वो खलेगा। लोग उनको सर कर इतनी रिस्पेक्ट देने लगे थे, लाइक बहुत कुछ उनको याद। इतने सारे लड़कों ने, मैंने देखा लड़कियों के आई लव यू बोले कमेंट्स में, आई कांट बिलीव दिस। लड़कियों को तो वैसी चीज़ होगी ना, आप सोच के देखिए कितनी सारी चीज़ें ऐसी घटी, और दिन भर इसमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आजकल के स्टेटस टोटली डिस्ट्रैक्शन था ये। बट खैर, मैंने जो पॉइंट था, जिस टॉपिक पे हम बात करने आए थे, आई जस्ट शेयर विद यू गाइज। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर line breakout videos, more topics, more thoughts, more philosophies. Stay tuned. Till then, bye from Dan.